वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी यू आर ब्लेसिंग इन माय लाइफ के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांग जी ने यंग मैंशन छोड़ दिया था और वो अपनी अपनी जॉब करते थे। इस बीच विंग और वांग जी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पनप गई थी, या फिर कहें विंग जेलस था और इस कारण उन दोनों के बीच एक आर्गुमेंट भी हुआ था। लेकिन जब विंग के फ्रेंड शिनचैन ने उसे समझाया तो विंग को समझ में आया कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा भी ज़रूरी होता है। इसीलिए विंग वांग से माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ था और इसलिए वो उस दिन ऑफिस से घर जल्दी ही चला गया। उसने वांग जी को जब मैसेज करके पूछा कि वो कब घर आएगा, तो वांग जी ने मैसेज में बताया कि वो ऑलरेडी घर पर है। विंग भी तुरंत अपने ऑफिस से उनके घर के लिए निकल गया। विंग ने घर पहुंचकर 2 से 3 बार डोर पर नॉक किया, लेकिन किसी ने डोर ओपन नहीं किया। तो विंग ने स्पेयर की से डोर को ओपन किया। वो सच में डर रहा था, क्योंकि इस टाइम वांग जी कभी ऑफिस से घर नहीं आता। विंग जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक स्वीट सैंडलवुड सेंट फील हुई। उसने तुरंत डोर को लॉक किया और अपने रूम में गया। उसका रूम वांग जी की उस सैंडलवुड सूदिंग और कामिंग सेंट से भरा हुआ था। वो सेंट सिर्फ सूदिंग और कामिंग नहीं बल्कि सिडक्टिव भी थी। और विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी अपनी हीट में है। विंग ने रूम में चारों तरफ देखा, लेकिन वांग जी वहाँ नहीं था। विंग ने फिर बाथरूम से शावर की आवाज़ सुनी। विंग बाथरूम के अंदर गया। विंग ने देखा कि वांग जी शावर के नीचे खड़ा है। उसकी बॉडी पर जो कपड़े थे वो वांग जी की बॉडी से पूरी तरह चिपके हुए थे और उसकी स्किन कपड़ों के थ्रू दिख रही थी। विंग ने गल्प किया। विंग का ओमेगा उसके सामने इतना सिडक्टिवली खड़ा था। आखिर कोई अल्फा कब तक ही रेसिस्ट कर सकता है। विंग भी अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ वांग जी के पास गया और वांग जी वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने क्रॉस कर लिया। एक पल तो वांग जी डर गया, लेकिन फिर जब उसने अपने अल्फा के फेरामोन्स को फील किया, उसने उन फेरामोन्स को और ज़्यादा लेने के लिए अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लिया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। विंग ने वांग जी के फोरहेड को सहलाते हुए कहा, रंजा। वांग जी ने विंग के ईयर के पास आकर उस पर बाइट करके सिडक्टिवली कहा, आई वॉन्ट यू अल्फा, आई वॉन्ट यू सो बैडली। विंग ने जब ये सुना, उसने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में कप किया और कहा, तुम अपनी हीट में हो रंजा। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। इस पर वांग जी ने विंग के कॉलर को पकड़ा और अपने क्लोज करते हुए कहा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा और तुम मेरे अल्फा हो, मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा मुझ पर हक है। तो प्लीज़ प्लीज़ अल्फा। और वांग जी की ये प्लीडिंग सुनकर विंग की सेल्फ कंट्रोल की जो एक थ्रेड थी वो भी टूट चुकी थी। उसने तुरंत वांग जी के लिप्स पर अटैक कर दिया और वो दोनों ही किस करते हुए बेड की तरफ आने लगे। और जब वो दोनों बेड पर थे और उनके कपड़े नीचे बेड के नीचे थे, विंग वांग जी की पूरी बॉडी को किस कर रहा था, एक किस बना रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी की आंखें आधी खुली हुई थी, जो विंग को ही देख रही थी। विंग ने लास्ट टाइम फिर से वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा बाओबे, तुम सच में बाद में इसका रिग्रेट नहीं करोगे। इस बार सच में वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वी बास्टर्ड विवशन, अगर अब तुमने आगे कुछ नहीं किया तो आई स्वेयर तुम लाइफ टाइम मुझे टच नहीं करोगे और ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी। विंग ने जैसे ये सुना वो डर गया और उसने तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दिया। और ये उसके बाद वो दोनों उस रूम में बस स्किन स्लिपिंग और मोर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें थी। वांग जी की हीट लगभग 3 दिन तक रही और विंग ने भी अपने बॉस को फ़ोन करके बता दिया था कि वो अपनी रट में है और वांग जी के बॉस को भी बता दिया था कि वो दोनों 3 दिन तक ऑफिस नहीं आ सकते। और इस बीच विंग ने वांग जी को मार्क कर लिया था और 3 दिन बाद फाइनली वांग जी की हीट ख़त्म हो चुकी थी और विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे।
उन दोनों में से सबसे पहले जो उठा वो वांग जी था। लेकिन वांग जी ने जैसे ही खुद की बॉडी को हिलाने की कोशिश की, उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। उसने विंग की तरफ देखा जो पीसफुली सोया हुआ था। उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, यू बीस्ट, मेरी पूरी बॉडी को इतना दर्द देकर कैसे पीसफुली सो रहे हो तुम? आज के बाद तुम मेरी बॉडी को कभी टच भी नहीं करोगे। और वांग जी कहे भी क्यों ना, सच में वो अपने एक उंगली तक को नहीं उठा पा रहा था। और विंग ने जब अपने अल्फा की डांट को सुना तो वो भी तुरंत उसने आंखें खोली और वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा क्या हुआ? विंग इतनी इनोसेंटली पूछ रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, मैं काम पे कैसे जाऊंगा? मैं बेड से उतर चल तक नहीं सकता, तुम बिल्कुल बेस्ट हो। विंग ने कहा, मैं बेस्ट हूँ? पर वो कौन था जो मुझसे बार बार फास्ट होने के लिए कह रहा था? वांग जी ने जैसे ही सुना उसकी ईयर्स पिंक हो गए। उसने विंग की आर्म पर हिट करते हुए कहा, शेमलेस। विंग ने कहा, मैं शेमलेस? वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने हाथ रखते हुए, ओके सॉरी, ठीक है, चुप हो जा, मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल रहती है। उसने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है? तुम्हारा अल्फा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ये बोलकर वो उसे बाथरूम में ले गया। और अभी विंग और वांग जी दोनों ही बाथटब में थे। वांग जी का सर विंग की चेस्ट पर था और विंग वांग जी की बैक को रब कर रहा था। तभी विंग ने अचानक वांग जी की तरफ देखकर कहा, लंजा। विंग ने वांग जी ने बस कहा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। इस पर वांग जी ने कन्फ्यूजली विंग की तरफ देखा और कहा, और वो किस लिए? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, उस दिन मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। पर उस दिन शायद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट था और गुस्से में था, इसीलिए मैं तुमसे वो सब कह गया। आई एम सॉरी लिंजा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस पर वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। वो वांग जी अपने सिर को विंग की नेक में छुपाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है विंग, बट बस मुझ पर भरोसा रखना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने भी बस स्माइल करके कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय ओमेगा। ये बोलकर वो दोनों ही अपना बात कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि विंग ने कहा था, पूरा दिन विंग ने वांग जी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा था। इनफैक्ट उसने ऑफिस से और 2 दिन की लीव ली थी वांग जी का ख्याल रखने के लिए। और अब उन्हें जियांग मेंशन से निकले हुए लगभग 1 साल हो चुका था और विंग और वांग जी दोनों की ही सेविंग्स मिलाकर अब उन दोनों के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। और विंग ने अपनी कंपनी के लिए एक ज़मीन खरीदी और उस पर अपनी कंपनी बनाई। और विंग और वांग जी दोनों के टैलेंट से वो कंपनी थोड़े ही दिनों में चाइना की टॉप मोस्ट कंपनियों में से आने लगी। वो विंग और वांग जी की वांगशान एम्पायर अब लेन फैमिली को टक्कर दे रहा था। जियांग्स की कंपनी तो पता नहीं उनके नीचे कहाँ रह गई थी, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि वांगशान एम्पायर का सीईओ कौन है। क्योंकि विंग जब भी किसी मीटिंग में जाता है या फिर वांग जी विंग के साथ जाता है, वो दोनों पूरी तरह से अपने फेस को ढक कर जाते, क्योंकि वो अभी अपने फेस को रिवील नहीं करना चाहते थे। विंग चाहता था कि पहले जो उसने सपना देखा है वो पूरा हो। विंग ने उस कंपनी से एक ऑर्फनेज खोला जिसका नाम उसने अपनी माँ और बाबा के नाम पर रखा। और विंग और वांग जी ने उस अपार्टमेंट को भी छोड़ दिया और वो अब एक नए घर में आ गए थे। ये घर विंग ने वांग जी के लिए पसंद किया था और उस घर का नाम विंग ने वांग जी और अपने नाम पर रखा था, वूजी मैंशन। इसमें लेन चिरेन और लेन शिचेन ने विंग की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन विंग किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता था। यहाँ तक कि लेन चिरेन को जब ये सब पता चला था तो उसने विंग को अपने घर में रहने के लिए कहा था और उसने कहा था कि वो विंग को अपनी कंपनी में जॉब दे सकता है, लेकिन विंग ने मना कर दिया। और आज वांगशान एम्पायर चाइना का टॉप मोस्ट एम्पायर है। और आज वो दिन है जब विंग खुद को रिवील करने वाला था। इस बीच जियांग मेंशन में भी इस वांगशान एम्पायर की बात चल रही थी। मैडम यू जियांग फेंगम्यान से कह रही थी कि अगर उस कंपनी से उनकी डील साइन हो जाए तो उनकी कंपनी जो
लॉस हो रही है उनकी कंपनी में, सच में लॉस हो रहा है। जियांग चेंग की इतनी मेहनत के बाद भी। पर वो कहते हैं ना कि कर्मा कहीं नहीं जाता। मैडम यू ने अपने फ़ायदे के लिए विंग का यूज़ किया, और विंग के जाने के बाद जियांग फेंगमियान उस कंपनी को इतना चला ही नहीं पाई, क्योंकि पहले जो जियांग को सक्सेस मिली थी उसमें सिर्फ विंग का हाथ था। विंग ने ही अपनी मेहनत से उसको इतना ऊंचाइयों पर लेके गया था। लेकिन अब जियांग फेंगमियान किसी से अच्छी तरह से डील ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो चुकी थी और चेंग कोशिश करता था, मेहनत करता था, और ये मैडम यू और जियांग फेंगमियान में देख रहे थे, और उन्हें अब अपनी बातों का रिग्रेट हो रहा था। लेकिन विंग के लिए उनकी मन में नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वो तो ये सोच रहे थे कि विंग कहीं अपने पैसों की कमी की वजह से उसका ओमेगा भी उसको छोड़ के चला गया होगा, या फिर रोड पे या स्ट्रीट में रह रहा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वो जिस पर्सन से मिलने वाले थे, ये पर्सन कौन था। मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी उस इंटरव्यू में आए थे जहां आज वांगशन एंटरप्राइजेज का सीईओ अपना फेस रिवील करने वाला था। कंपनी के बहुत बड़े हॉल में सबको बुलाया गया था। वहाँ पर सारी मीडिया थी, लैन फैमिली, जियांग फैमिली सब थे, और जियांग चेंग भी था। जियांग चेंग यहाँ नहीं आना चाहता था। जियांग चेंग जब अब्रॉड से वापस आया, जियांग चेंग अब्रॉड पढ़ता था, क्योंकि जियांग चेंग जब यहाँ था तो वो विंग की साइड लेता था। जब भी मैडम यू विंग को ताने मारती या फिर विंग को किसी गलती के लिए मारती, तो चेंग उसे बचाता था, और मैडम यू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने चेंग को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया। और जब चेंग वापस आया और उसे पता चला कि मैडम यू ने विंग को घर से निकाल दिया है, और सिर्फ विंग को ही नहीं बल्कि उन्होंने विंग के ओमेगा तक को यहाँ से निकाल दिया है, चेंग को सच में बहुत गुस्सा आया। उसके बाद उन दोनों के उसके और अपने पेरेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था। चेंग ने उन्हें कई बार रियलाइज़ कराने की कोशिश की जो जियांग की सक्सेस है उसका कारण विंग है, लेकिन मैडम यू और जियांग फेंगमियान ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। जियांग चेंग ने विंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन विंग का जियांग चेंग के पास जो नंबर था, वो जब भी जियांग चेंग कॉल करता वो अवेलेबल ही बताता। और जियांग चेंग बस यही दुआ करता था कि जहाँ भी विंग और वांग जी हो वो बस ठीक हो। और आज जियांग चेंग भी अपने पेरेंट्स के साथ आया था। सभी बड़े बिजनेसमैन, मीडिया, सब लोग बैठे हुए थे, और सबका फोकस सामने वाले स्टेज पर था जहाँ पर सीईओ रिवील होने वाला था। वहाँ पर बहुत सारी मीडिया थी जो क्वेश्चन पूछ रही थी कि आखिर इसका सीईओ कौन है, और ये कंपनी अचानक इतनी हाईएस्ट रैंक पर कैसे पहुंच गई। सब लोग देखना चाहते थे। सबको ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस मैन या वुमेन होगी, या फिर वो पर्सन, वो अल्फा या ओमेगा जिसने पहले भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा। लेकिन विंग अभी सिर्फ 25 ईयर ओल्ड है, और इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस, ये शायद सबको शौक लगने वाला था। वही विंग और वांग जी बैक स्टेज थे। विंग का सेक्रेटरी वेनिंग, जो विंग के साथ रहता है, उसने कहा, बॉस अब आपके चलने का टाइम हो गया है। विंग ने बस नोट किया, और जैसे ही विंग ने स्टेज पर कदम रखा, सारे कैमराज और फ्लैश लाइट विंग की तरफ हो चुकी थी। विंग उस स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होते पूछा, मिस्टर, प्लीज़ अपना फेस रिवील कीजिए और हमें आपकी कंपनी के बारे में बताइए। विंग ने उसकी तरफ देखा और बस नोट किया। वहाँ पर और भी बहुत सारे थे, विंग से अपना फेस रिवील करने के लिए कह रहे थे, और विंग ने जैसे ही अपना फेस रिवील किया, मैडम यू, जियांग चेंग और जियांग फेंगमियान के माउथ ओपन रह गए, क्योंकि मैडम यू और जियांग फेंगमियान ने कभी ये उम्मीद तक नहीं की थी कि विंग को घर से निकालने के बाद भी विंग इतना बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है। मैडम यू और जियांग फेंगमियान के फेस पर विंग ने बिना कुछ किए ही अपनी सक्सेस का ऐसा तमाचा मारा था कि मैडम यू और जियांग फेंगमियान कभी उस लॉस से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। और अब सभी लोग विंग से सवाल पूछने लगते हैं उसकी सक्सेस के बारे में। तभी और विंग सबका पोलाइटली आंसर दे रहा था, लेकिन तभी एक पर्सन खड़ा हुआ और उसने पूछा,
मिस्टर वी, तो आपने अपनी कंपनी का नाम वांगशान एम्पायर ही क्यों रखा है? क्या इसके पीछे कुछ स्पेशल रीज़न है? विंग ने जब ये सुना तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, हाँ ज़रूर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये नाम मेरे बिलाउड के नाम पर है। तभी एक और रिपोर्टर ने खड़े होते हुए पूछा, आपका बिलाउड, क्या आपकी कोई ओमेगा है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा ओमेगा है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उसकी वजह से हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आता और मुझे इनकरेज नहीं कर पाता तो आज मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये सक्सेस सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ये सक्सेस मेरे हस्बैंड की भी है। सबने जब ये सुना तो अब वो सब विंग के हस्बैंड मतलब हमारी वांग जी को स्टेज पर लाने की बात करने लगे। विंग ने भी बस नोट किया, क्योंकि वो वांग जी को कहीं भी छुपा कर नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इस कंपनी में सिर्फ उसी की नहीं बल्कि वांग जी की भी मेहनत लगी है। वांग जी ने भी रात भर जाकर विंग के साथ काम किया है। विंग स्टेज के नीचे गया और वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए स्टेज पर आया। सबने जब वांग जी को देखा तो शॉक हो गए, और सबको धीरे धीरे अब याद आने लगा था कि 1 साल पहले शायद लेन फैमिली के छोटे बेटे की शादी जियांग्स के अडॉप्टिव सन विंग से हुई थी। तो ये है विंग, क्योंकि अभी तक विंग को किसी ने पहचाना नहीं था। उस शादी के बाद किसी ने विंग को देखा ही नहीं, और सिर्फ वही शादी थी जहां विंग मीडिया में आया था। लेकिन उस समय विंग का नाम इतना ऊंचा नहीं था या फिर इतना पॉपुलर नहीं था, इसीलिए उस समय मीडिया ने ज़्यादा फोकस सिर्फ लेन फैमिली पर रखा था। लेन चिरेन, लेन सिचेन, लेन ही और वांग जी पर रखा था। लेकिन अब जब ये देखकर सब लोग शौक थे, विंग ने वांग जी की वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज करते हुए कहा, ये नाम मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पर है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गॉड ने मुझे ऐसा ओमेगा दिया जो मेरी वीकनेस नहीं बल्कि मेरी स्ट्रेंथ है। अगर वांग जी आज मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं आप सबके पास नहीं होता, आपके सबके सामने ऐसा नहीं होता। कब का मैं हार मान चुका होता, लेकिन मेरा ओमेगा मेरे साथ था हर मुश्किल घड़ी में। और आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं अपने ओमेगा पर प्राउड फील करता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी के दोनों ईयर्स पिंक हो गए। वांग जी को इतने क्राउड पसंद नहीं है और वो सच में नर्वस फील कर रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ बस मुस्कुराते हुए देखा और कुछ और सवालों के बाद वो इंटरव्यू बस एंड हो चुका था। लेकिन विंग जैसे ही बैक स्टेज आया, एक फियर्स चेंग उसके सामने आया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, वी बास्टर्ड वुशियान, तुम थे कहाँ पिछले 1 साल से? मैंने तुम कितना कॉल करने की कोशिश की, तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे अभी। विंग ने जब चेंग को देखा तो उसके फेस पर स्माइल और आंखें नम हो गई। उसने चेंग को क्या और कहा, चेंग तुम अब रोड से कब वापस आए? चेंग ने विंग को उससे दूर करते हुए कहा, मैं पिछले साल ही वापस आ गया था और तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया। मैंने तुम्हें कितना कॉल करने की कोशिश की, तुम कहाँ जा रहे हो ये भी बताना जरूरी नहीं समझा विंग। विंग ने चेंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और इसीलिए मैंने सिम चेंज कर ली, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो ना? तो चेंग ने कहा, हाँ हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, बस तुम ही तो जो मेरा साथ नहीं देते। विंग ने बस मुस्कुराने लगे और वहीं लेन फैमिली भी अब आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही लेन फैमिली की बड़े बेटे की नज़र जियांग चेंग पर गई, वो बस उसे ही देखने लगा। जियांग चेंग और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वांग जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जियांग का एक इकलौता सन है जियांग चेंग, और वांग जी के फेस पर स्माइल थी। लेन फैमिली वांग जी के पास खड़ी थी और लेन चेंग बस जियांग चेंग को ही देखे जा रहे थे। तभी अचानक वांग जी को ऐसा फील हुआ जैसे उसे वो मिटा रही हो। वो तुरंत वहाँ से भाग गया। जैसे ही विंग ने ये देखा, वो भी तुरंत वांग जी के पीछे भागा। वांग जी वॉशरूम में था और बहुत बुरी तरीके से वोमिटिंग कर रहा था। जब वांग जी की वोमिटिंग बंद हुई, उसने अपने फेस को साफ किया और विंग की तरफ देखा, और इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांग जी विंग की बाहों में ही बेहोश हो गया। विंग ने तुरंत वांग जी को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। अब डॉक्टर
वांग जी को अंदर चेक कर रहे थे। विंग घबराते हुए बाहर बस इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। पर डॉक्टर बाहर आया और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वी। विंग ने कहा, डॉक्टर लंजा कैसा है, वो ठीक तो है ना? मेरा मम्मी कहा, कुछ नहीं हुआ, वो अचानक बेहोश कैसे हो गया और उसे वॉमिटिंग हो रही थी। वो लेडी डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वी वांग मिस्टर वी को मिसेस वी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस। तो विंग ने कहा, वो बस। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी, आप फादर बनने वाले हैं एंड मिसेस वी मदर बनने वाली है। विंग जब ये सुना तो उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन लंजा। क्या कहा आपने? तो उस लेडी डॉक्टर ने कहा, आप फादर बनने वाले हैं, आपका ओमेगा 1 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग ने जैसे ये सुना उसके आंसू बस उसके चीक्स पर निकल गए और वो तुरंत उस रूम गया जहाँ वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और उसका हाथ अपनी टमी पर था। विंग ने तुरंत वांग जी को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच लंजा, तुमने आज मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। उसने विंग को करते हुए कहा, थैंक्स टू यू विंग, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते तो मुझे नहीं पता कि आज मैं कहाँ होता। और उन दोनों की आंखों में ही आंसू थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे पास और भी वन शॉट है, मैं बीच बीच में उन्हें लाती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल।